वेलकम बैक टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपका पहला वीडियो है क्रिएट अ सैंपल कोड टू इलस्ट्रेट इनलाइन स्टाइल शीट फॉर योर वेब पेज। दैट मीन्स आपको क्या करना है, ऐसा एक कोड लिखना है जिसमें आप इनलाइन स्टाइल का यूज कर रहे हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, HTML, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, /HTML हेड स्लैश हेड, इसके बीच में जो भी आपको टाइटल लिखना है वो लिख सकते हैं, बॉडी और स्लैश बॉडी। अगर आप चाहें तो टाइटल के अंदर या वहां पर इस जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये CSS की जगह मैंने ये टाइटल दे दिया, इससे ये पता चल जाता है कि ये कौन सा आउटपुट है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा H1 क्योंकि मुझे इनलाइन स्टाइल देनी है, और फिर यहाँ पे क्या लिखा /H1। ये तो आप पुरानी वीडियोस में मेरे इसकी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शंस देख सकते हैं। गाइस प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह मैंने क्या लिखा H2, और इसी तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया P, और अगर मुझे लिस्ट लिखनी है तो इसी तरह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया LI में आप UL भी लिख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, और OL भी लिख सकते हैं। इसके ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के भी मेरे जो वीडियोस हैं पुराने, आप उससे जाके पूरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया /LI, कुछ इस तरह से। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये विंडो इस तरह से कैसी दिख रही है यहाँ पे। अब उसके बाद जो है देखिए, यहाँ पे अगर मुझे कुछ भी लिखना है, इनलाइन स्टाइल मतलब मैंने यहाँ पे कोई भी एक हेडिंग दी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। ठीक है, और इस फाइल को मैंने सेव किया। आप देख रहे हैं मेरी inline.html से डेस्कटॉप पे सेव है, तो मैं डेस्कटॉप पे चलती हूँ, inline.html को राइट क्लिक करूंगी और ओपन विथ क्या कर दूंगी गाइस, नोटपैड। गूगल क्रोम आउटपुट देखने के लिए, और नोटपैड किस लिए यूज करते हैं, कोडिंग देखने के लिए। देखिए आने लगा लक्ष्य बेसिक नॉलेज। अभी ये सेंटर में नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इनलाइन स्टाइल करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नेक्स्ट लाइन में कंप्यूटर क्लास फॉर वेब डिजाइनिंग। आप लोगों को जो भी यहाँ पे लिखना है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब सेम ऐसे ही अगर P के अंदर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो पहले मैं एक सिंपल तैयारी कर लेती हूँ कि मुझे क्या लिखना है। जैसे मैंने यहाँ से एक पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करके रखा है, तो मैं यहाँ चलती हूँ और इसको क्या कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। तो मेरा पूरा पैराग्राफ आ गया, आप ये देख पा रहे हैं। अगर ये इस तरह का दिखे तो आप व्यू पे जाकर के वर्ड रैप कर दीजिएगा, तो ये सिंगल विंडो में आपका पूरा ये दिखने लगेगा। ये सिर्फ मैंने एक पैराग्राफ कॉपी पेस्ट किया है, थोड़ा सा मैं डिलीट कर दे रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा छोटा दिखाई दे। अब इनलाइन स्टाइल क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको केवल H1 के अंदर ही स्टाइल डिफाइन करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्टाइल इक्वल्स टू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद आप डबल अपॉस्ट्रोफी के अंदर लिखेंगे जो भी लिखना है आपको। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, नीचे ऑलरेडी लिख के रखा है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, बस इसको मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, ये देखिए। तो आपको क्या लिखना है, कलर :ब्लू। अगर मुझे चाहिए, स्टाइल लिखने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले आप स्टाइल लिखते हैं, इक्वल्स टू लगाते हैं, डबल अपॉस्ट्रोफी के अंदर क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं, एट्रीब्यूट लिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद उसका क्या लिखते हैं, एट्रीब्यूट लिखते हैं। जैसे मैंने कलर लिखा तो कलर के बाद हमेशा क्या लगेगा, कोलन। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये ब्लू कलर है कि रेड कलर है, तो वो हमेशा उसके बाद लिखा जाएगा, कोलन के बाद, और फिर लास्ट में लगेगा सेमी कोलन। उसके बाद स्पेस देके मैंने क्या लिख लिया, टेक्स्ट डैश अलाइन इक्वल टू सेंटर। अगर आप इसमें चाहें तो फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट फैमिली में इस तरह से लिख सकती हूँ, जैसे फॉन्ट डैश फैमिली कोलन, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एरियल। तो ये आ गया एरियल, और सेमीकोलन लगाना मैं भूल गई यहाँ पे, तो लास्ट में हमेशा सेमीकोलन लगेगा। इसको मैंने सेव किया। कोलन जो है L के बाजू में है, सेमीकोलन भी L के बाजू में है, तो ये आपको याद रखना है कि बिना शिफ्ट के आपका सेमीकोलन चलेगा और शिफ्ट के साथ आपका कोलन चलेगा। ठीक है, जो डबल डॉट है उसको कोलन कहते हैं, जो सिंगल डॉट कैमा है उसको सेमीकोलन कहते हैं। तो चलिए अब हम इस स्टाइल को रन करके देखते हैं क्या यहाँ पे ये रन हो रहा है। ये है मेरा कोड, मैंने इसको F5 दबाया, ये देखिए आ गया, तुरंत आ गया, है ना। तो ये होता है इनलाइन स्टाइल। अब यही इनलाइन स्टाइल मैं सेकेंड वाले पे अगर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं इस पूरे को यहाँ से क्या कर लूंगी गाइस, कॉपी कर लूंगी। जितना भी डेटा है ये मेरा स्टाइल का, ये मैंने कॉपी कर लिया।
और कॉपी करने के बाद इसको सिर्फ मैं नीचे पेस्ट करूंगी। मैं चाहूँ तो इसको लिख भी सकती हूँ, पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ H2 के अंदर, सेम टू सेम। अब मैं इसका कलर बस क्या कर दूंगी गाइज, यहाँ से रेड कर दूंगी, ताकि वहां पे वो समझ में आए कि कुछ चेंज हुआ है। और फॉन्ट फैमिली एरियल की जगह अगर मैं कोई और करना चाहूँ, जैसे कूपर वगैरह होती है, तो मैं वो कर देती हूँ। बहुत सारे फैमिली फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कूपर, ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव। चलिए अब वहां पे चल के रन करके देखते हैं कि क्या चेंज आया। लुक, ये सेंटर में आ गया और इसकी स्टाइल इससे थोड़ी सी चेंज आ रही है, तो ये कूपर फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। यही चीज अगर मुझे सेम टू सेम कहाँ पर लगानी है, पी के अंदर, तो मैंने ये पी के अंदर भी लगा दिया। अब इसका कलर अगर मुझे यहाँ पे ग्रीन देना है, ये इनलाइन स्टाइल है, मतलब जहां टैग लिखा है उसी के अंदर स्टाइल चलेगी, ठीक है। ये सेंटर में आ रहा है, अगर आपको इसको लेफ्ट करना है तो अलाइन में आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट लिख देंगे इस तरह से। और मैंने इसको क्या कर दिया गाइस, सेव कर दिया और यहाँ पे जाकर के प्रोग्राम को रन किया। आप देखिए आने लगा। अब नीचे एक डॉट आ रहा है, वो क्यों आ रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने वहां पे विंडो पे नीचे जो है एक UL और LI लिखा हुआ है, इसीलिए यार। अब इसके अंदर भी जो है मैं स्टाइल को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ और इसके जो कलर है इसको हम कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे हम इसको क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। ये आ गया आपका ब्लू कलर, ठीक है। मैं नोटपैड प्लस पे लिख रही हूँ, आप सिंपल नोटपैड भी लिखेंगे तो ये पूरा रन होगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कुछ न कुछ कमेंट आप लोग जरूर करें, और कुछ क्वेरी है तो वो जरूर आप मुझसे यूट्यूब पर जाकर के पूछ सकते हैं। तो मैंने इसको कलर को ब्लू कर दिया और सेंटर लेफ्ट जैसा भी आपको रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं, लेकिन इस स्टाइल के अंदर मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इनलाइन CSS से आपको जो भी लिखना हो आप वो लिख दीजिए। मैंने इसको सेव किया और मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये सेंटर में आ रही है। अगर मुझे ये लिस्ट लेफ्ट में चाहिए तो मैं यहाँ से सेंटर को डिलीट कर दूंगी और गाइस मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, लेफ्ट, और सेव करूंगी Ctrl+S से और यहाँ पे जाके रन करूंगी। तो आप देखिए, तो ये आपका H1 H2 इस तरह से आप H6 तक कर सकते हैं। फिर ये आपका P, ये आपका लिस्ट, इसी तरह से आप टेबल में भी कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी इनलाइन स्टाइल, जो कि सेम टैग के अंदर लिखी जाती है। तो ये है आपकी कोडिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कुछ चीजें इसमें जो भी आप लिखेंगे गाइस, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एज इट इज मत लिखिए, आप इन वर्ड्स को जरूर चेंज करिए, कलर चेंज करिए और उसका आउटपुट भी इस तरह से आप सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक